ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाथ नमो ही विसारिये, लाख लोग मिल जाए, हमसे आपको लाख हैं, आप सम हमको नाए। आइए राम कथा को सुनने वाले प्रेमी श्रोता महानुभाव, आज महावीरा कैसेट के माध्यम से एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आपके सामने लेके आ रहा हूं। रावण जन्म। रावण जन्म की पावन कथा एवं उसके वंश की वंशावली आपके सामने रखने का प्रयास करूं प्यारे सज्जनों। उससे पहले एक छोटा सा पद पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। आइए सुनते हैं। शिव है काशी, राम अयोध्या, मथुरा में कृष्ण मुरार, दिल के अंदर गुरु जी की मूर्ति, बोलो जय जयकार, सभी के कष्ट निवारे, आए हैं जो गुरु जी के द्वारे। जय हो सभी के कष्ट निवारे, आए हैं जो गुरु जी के द्वारे। गुरु बैठे हैं भोले भाले, ऊंच मंडप आसन, अपने भक्तों पर जब गुरु नजर दया की डाले, अपने भक्तों पर जब गुरु नजर दया की डाले, नर नारी सब दर्शन पाई रहे, नर नारी सब दर्शन पाई रहे, बोलो जय जयकार, सभी के कष्ट निवारे, आए जो गुरु जी के द्वारे। जय हो सभी के कष्ट निवारे। सतगुरु तेरे दरवाजे पर आऊं, बार बार मैं सतगुरु तेरे दरवाजे पर आऊं, प्रेम सहित श्रद्धा से गुरु चरणों में शीश झुकाऊं। कृपा करो भोले मेरे सतगुरु, कृपा करो भोले मेरे सतगुरु, आओ मैं बारंबार सभी के कष्ट निवारे, आए हैं जो गुरु जी के द्वारे, सभी के कष्ट निवारे। सहित श्रद्धा से जो जाते हैं गुरु जी के द्वारे, प्रेम सहित श्रद्धा से जो जाते हैं गुरु जी के द्वारे, प्रेम सहित श्रद्धा
नाम अयोध्या, भगवान श्री राम का धाम है अयोध्या, भगवान भोलेनाथ का धाम है काशी, भगवान कन्हैया का धाम है मथुरा वृंदावन, और हमारे गुरुदेव का धाम है आहा हृदय घट। सभी के कष्ट निवारे चाहे जो गुरु जी के द्वारे। गोद भरे पाँचों के सतगुरु, गोद भरे हैं पाँचों के सतगुरु, ये उनका उपकार सभी के कष्ट निवारे। आए हैं जो गुरु जी के द्वारे, सभी के कष्ट निवारे, आए हैं जो गुरु जी के द्वारे। भजन तेरा मैं गाता हूँ बेटा तेरा कन्हाई, भजन तेरा मैं गाता, सतगुरु शरण में सतगुरु महिमा तेरी गाई हो गाई। कृपा करो भोले मेरे गुरुवर, कृपा करो भोले मेरे गुरुवर, दर्श हो में बारंबार सभी के कष्ट निवारे। आए जो गुरु जी के द्वारे, सभी के। इस भजन को हमारे पूज्य श्री शांति देव जी महाराज सर्वांगपुर वालों ने अपने आप स्वयं लिखा है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहते हुए, कृपा करो भोले मेरे सतगुरु में, दर्श हो बारंबार सभी के कष्ट निवारे। आए जो सतगुरु द्वारे, सभी के कष्ट निवारे, आए जो सतगुरु द्वारे, सभी के कष्ट निवारे, आए जो सतगुरु द्वारे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो आइए द्वार प्रभु का पावन नाम, उसके बाद भगवान की पावन लीला, सब लोग गाइएगा मिलकर श्रद्धा से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। जिसका न कोई संगी साथी, जिसका न कोई है रखवारी, ईश्वर है रखवारा। अपने प्रभु को मनाते चलो, श्रद्धा से शीश झुकाते चलो, सीताराम राधे श्याम गाते चलो, बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो रामचंद्र भगवान की। तो आइए सुनते हैं अपना प्यारा सा पावन प्रसंग महावीरा कैसेट के माध्यम से रावण जन्म। सृष्टि काल ब्रह्मा रच्यो, हेति प्रहेति प्रचंड, हेति किया तप पायवल,
राक्षस हुआ अखंड। सृष्टि काल के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 2 राक्षसों का निर्माण किया है। एक प्यारे, एक का नाम है हेति और दूसरे का नाम है प्रेति। हेति भया विद्युत में जाया, विद्युत ने सुके से सूत पाया। हेति भया विद्युत में जाया, विद्युत ने सुके से सूत पाया। बेहते बती सुके सकी नारी, जन्मे तीनी सुभग बालकारी। हेति भया विद्युत में जाया, विद्युत ने सुकेश सुत पाया। वेदवती सुके सकी नारी, जन्मे 3 सुभग बलकारी। सुकेश की पत्नी वेदवती से ये भैया 3 पुत्र हुए। जरा उन पुत्रों के नाम तो सुनो। आहा, माल पाने माली बसुमाली, पाने माली बसुमाली, तीनों बने परम तपशाली। अरे मालवान माली सुमाली ने तपस्या की, विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे और विश्वकर्मा जी से क्या कहा, जरा भक्तों नाम ध्यान देना। रचहु नगर सुंदर मम हेतु, रचहु नगर सुंदर मम हेतु, बोला शिल्पकार चित जेतु। विश्वकर्मा से कहा, मालवान माली और सुमाली ने हमारे लिए सुंदर भवन का निर्माण करो, सुंदर नगर का निर्माण करो। ये प्यारे, तो विश्वकर्मा जी से जैसे कहा है, तो विश्वकर्मा जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनना भैया। इंद्र का हई है दिन पर बंका, इंद्र का हई दिन पर बंका, इंद्र कही दिन पर बंका, हमने रची विकट गढ़े लंका, हमने रची विकट गढ़े लंका। इंद्र कहे दिन पर बंका, हमने रची विकट गढ़ लंका। ए प्यारे, हमने तुम्हारे लिए सुंदर भवन का निर्माण किया है। साथियों, हड्डियों के ऊपर लंका, ये हड्डियों के ऊपर लंका का निर्माण कैसे हुआ, आइए ध्यान से सुनते हैं। एक बार महाराज गरुड़ जी को बड़ी तेजी से भूख लगी। गरुड़ जी ने पूछा अपने पिता कश्यप मुनि से, पिताजी हमें भूख लगी है। कश्यप मुनि ने बताया, बेटा बहुत दूर चले जाओ, एक समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ लो, खा जाओ। जैसे गरुड़ जी ने जाके देखा, जैसे गरुड़ जी ने जाके देखा, एक समुद्र में एक कछुआ एक हाथी आपस में लड़ रहे हैं, और जैसे जाकर देखा हाथी कोई मामूली हाथी नहीं है, हाथी 48 कोस का लंबा और 24 कोस का ऊंचा है। आहा, कछुआ
40 कोस के चकलान में है और 12 कोस के ऊंचान में है। इतना विशाल कछुआ, इतना विशाल हाथी। जिस समय गरुड़ जी ने जाके देखा, एक पंजे पकड़ा कछुआ, एक पंजे पकड़ा हाथी, गरुड़ जी उड़े। लेकिन इतना विशाल, इतना कछुआ हाथी लेकर उड़े, ब्याबान जंगल में उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या देखा? एक विशाल बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ की एक डाल बड़ी मोटी है। गरुड़ जी ने सोचा, लाओ इसी डाल पर बैठकर इस कछुआ, इस हाथी का भक्षण कर जाएं। गरुड़ जी जैसे उस डाल पर बैठे, इतना विशाल कछुआ, इतना विशाल हाथी, वो डाल जो है वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और डाल एकदम चर 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 टूट गई। उस बरगद की लंबाई चौड़ाई सुनो, 100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, 75 योजन चकलाई। ए भैया, हुआ क्या? टूटी डाले गरुड़ घबराए, टूटी डाले गरुड़ दबकाए, झटपट भगती पिता ढिंग आए, झटपट भगती पिता ढिंग आए। और अपने पिता कश्यप मुनि से पूछा, पिताजी, क्योंकि जिस डाल पे गरुड़ जी बैठे थे, जो डाल टूटी थी, जब गरुड़ जी नीचे झांक के देखा तो उसी डाल में 60,000 महात्मा उल्टा लटके तपस्या कर रहे थे। ये महात्मा कौन है? ये कृतिम मुनि के पुत्र हैं, नाम है बालखिल ऋषि। साथियों, गरुड़ जी ने सोचा कि अगर डाल नीचे गिर गई, ये महात्मा मर जाएंगे, हमें सांप लगेगा। क्यों? गरुड़ जी को भागवत में आपने सुना होगा, एक बार पहले भी सांप लग चुका है। गरुड़ जी ने सोचा कि अगर महात्मा मर गए तो हमें सांप लगेगा। तो गरुड़ जी ने एक पंजे पकड़ा हाथी, एक पंजे पकड़ा कछुआ और चोंच में पकड़ी डाल। अब 60,000 महात्मा सब झूला झूले। पिता कश्यप मुनि से बताया। कश्यप मुनि ने कहा, बेटा इधर आओ। एक एक करके महात्मा लोगों को बचाने का प्रयास करना, नहीं तो तुम्हें सांप लगेगा। पिताजी, हम क्या करें? उसी समय गरुड़ जी ने कहा, पिताजी हमें कोई रास्ता बताओ। बेटा, ऐसी जगह खाना कछुआ हाथी को जहां पे महात्मा बच सके। गरुड़ जी वहां से उड़े, जाकर पहुंचे समुद्र में। एक विशाल समुद्र की टापू पे वो डाल रखी है। महात्मा तो एक करके निकल गए, एक एक करके निकल जाते हैं। वहीं पर बैठकर उस कछुआ का भक्षण किया, हड्डियों का ढेर लग गया। वहीं पर बैठकर उस हाथी का भक्षण किया। साथियों, हड्डियों का ढेर लग गया। और तीसरी थी वो डाल, वही था त्रिकूट पहाड़। आपने सुना होगा, गिर त्रिकूट के ऊपर लंका, तारा बने को भवन अखंडा। गिर त्रिकूट के ऊपर लंका, तारा बने को भवन अखंडा। गिर त्रिकूट के ऊपर लंका, तारा बने को भवन अखंडा। आज मेरे भाई, यही था वो त्रिकूट पहाड़ जिसके ऊपर लंका बसी है। महाराज, माल्यवान, माली और सुमाली से कहा, तुम तीनों जाकर उस लंका में रहो। माल्यवान, माली और सुमाली लंका में रहने लगे। और जब लंका में रहने लगे, राक्षस है ना, अत्याचार करने लगे। और जब अत्याचार करने लगे तो भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर देखा, इनको मारा और इनको मार के भगा दिया। अब लंका खाली पड़ी है।
इसी बीच एक राक्षस तू आया, नाम क्या था, ध्यान से सुनना। पुण्य मैदानों बहुरी सम्हारा। इसी लंका में मैदानों के राक्षस ने आके राज्य किया है। मैदानों, फिर अत्याचार होने लगा लंका में। भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर आकर लंका खाली करवा दी। अब लंका खाली पड़ी है। आइए भक्तों, इधर लंका खाली पड़ी, इधर आइए जरा। ब्रह्मा जी के 14 मानस पुत्र हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के जाए। ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के जाए, गौत्रण बिंदु सुता बारी लाए। ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के जाओ। ये ब्रह्मा के 14 मानस पुत्रों में से पुलस्त मुनि एक बार हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उनके साथ में और संत महात्मा हैं, उनके बच्चे भी हैं। पुलस्त मुनि की तपस्या को डिगाने के लिए तमाम से बच्चे, लड़कियां आकर उपद्रव करते थे। पुलस्त मुनि को क्रोध आया। पुलस्त मुनि ने अपना एक सिद्ध किया हुआ दंड उठाया और अपने चारों तरफ से एक लकीर खींच दी और कहा कि जो इस रेखा के अंदर आएगा उसको उसकी करनी का फल मिलेगा। जो भी कन्या इस रेखा के अंदर लड़की आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। महाराज, अब तो डर के मारे कोई नहीं आता, लेकिन एक लड़की थी बड़ी चंचला थी। उसने कहा, आयुष्य बाबा ना जाने कितना घूमत, अरे हमारे भी तो पापा, हमारे भी तो पिता बाबा है। नाम क्या है? गौ। जैसे रेखा के अंदर प्रवेश हुई, रेखा के अंदर पहुंची, गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई, महाराज तृणबिंदु ने जब जाना कि हमारी बेटी गर्भवती है, तब तो महाराज पुलस्त मुनि के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारी बेटी गर्भवती है, इसके साथ में कौन विवाह करेगा? इसलिए महाराज, जब महाराज पुलस्त मुनि ने तृणबिंदु की बात सुनी है तो तृणबिंदु की कन्या गौ के साथ में विवाह किया है। ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के जाए, गौ तृणबिंदु सुता बरि लाए। ये भाई, अब महाराज पुलस्त मुनि से और उस गौ से जो पुत्र पैदा हुआ है उसका नाम है विश्वसर्वा। उसका नाम पड़ा है विश्वसर्वा। विश्वसर्वा उच्च कोट के ब्राह्मण है, इसलिए भारद्वाज की कन्या पाई। भारद्वाज की कन्या पाई। सुमन कुबेर इरबिड़ा जाई।
भारद्वाज की कन्या पाई, सुमन कुबेर इरिबिड़ा जाई। आहा, भारद्वाज की कन्या इरिबिड़ा के साथ में महाराज विश्वसर्वा का विवाह हुआ। अब विश्वसर्वा से और इरिबिड़ा से जो पुत्र पैदा हुआ, भक्तों ध्यान से सुनना, जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुबेर। कुबेर तपस्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवता प्रसन्न हुए कुबेर पर, देवता प्रसन्न हुए, देखा लंका खाली पड़ी है, कुबेर को लंका का राजा बना दिया। आहा, तपस्या में तो बड़ा ही, तपस्या में बहुत बल होता है साथियों। कुबेर लंका के राजा बन गए और देवताओं ने कुबेर की सज्जनता देखी, महानता देखी, तो कुबेर को अपना कोषाध्यक्ष बना लिया और कुबेर पर प्रसन्न होकर उनको आने जाने के लिए आहा पुष्पक विमान भेंट कर दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब कुबेर लंका के राजा बन गए। इधर विश्वसर्वा एक दिन पुनः तपस्या करने के लिए जाते हैं, ध्यान कर रहे थे, शाम का समय है। इधर माल्यवान, माली और शुमाली इस लंका जैसे राज्य की याद अब भी नहीं भूल पाए। शुमाली की 3 बेटियां हैं, शुमाली की 3 बेटियां हैं। नाम क्या है? केकसी, राका और मालिनी। अति सुंदर है केकसी। उस केकसी को लाया है। केकसी ने जाकर विश्वसर्वा से अपने विवाह की याचना की। जैसे विवाह की याचना की राका मालिनी केकसी सुता सुमाली केरी। केकसी अद्वितीय सुंदर है। विश्वसर्वा उसके मन की बात को टाल नहीं पाए और विश्वसर्वा ने केकसी से विवाह कर लिया। जब केकसी से विवाह हो गया विश्वसर्वा का, तो केकसी अद्वितीय सुंदर है, बड़ी होशियार है। अपनी दोनों बहनें राका और मालिनी का भी विवाह विश्वसर्वा के ही साथ में करा दिया। अब तो क्या बात है। आइए अब विश्वसर्वा से और जो केकसी से पुत्र उत्पन्न हुए, ए भैया इस रावण की वंशावली पे जरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, नामों पर ध्यान रखना। विश्वसर्वा और केकसी से जो पुत्र पैदा हुए हैं, जरा उनके नाम ध्यान दो। रावण, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा सुत केकसी विभीषण लेखा। रावण कुंभ कर्ण सुपनेखा सुत केकसी विभीषण लेखा। केकसी से जो पुत्र पैदा हुए हैं, जरा ध्यान से सुनना। रावण कुंभ कर्ण सुपनेखा सुत केकसी विभीषण लेखा। रावण और कुंभकर्ण
सुपर्णखा और विभीषण, केकसी का पुत्र खरदूषण तीसरा के। ए भैया ध्यान से सुनना, खरदूषण तीसरा के। खरदूषण तीसरा के, खरदूषण तीसरा के। त्रिजटा मालिनी ताके, त्रिजटा मातु मालिनी ताके। इस प्रकार से मेरे भाई तीनों रानियों से विश्व शर्मा के दो भगिनी खटबंधु समेता, दो बहन और 6 भाई हैं। रावण कुछ बड़ा हुआ, रावण कुछ बड़ा हुआ। एक दिन अपनी मैया केकसी से पूछा, अरे मां, हमारे भैया कुबेर, तू बताती है कुबेर हमारे भैया है। इतना विशाल लंका का राज्य, उस लंका जैसे राज्य को कुबेर ने कैसे पाया? केकसी ने कहा, बेटा तपस्या से, तपस्या करो, तुम भी लंका जैसे राज्य को प्राप्त कर सकते हो। क्यों केकसी चाहती थी कि हमारा बेटा तपस्या करे, शक्तिशाली बने, बलवान बने, क्योंकि संसार की हर एक मां चाहती है कि मेरा बेटा शक्तिशाली बन जाए, उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर जाए। आज वही हुआ। रावण ने कहा, ठीक है मां। रावण फौरन अपनी 2 बहन और 6 भाइयों के समेत तपस्या करने के लिए निकल पड़ता है। साथ में लंकिनी विशाल तपस्या करता है। कैसी तपस्या करता है साथियों? एक एक कर सरहने 10,000 के अंत। ए भैया, एक एक कर सरहने 9,000 के अंत। 10वां सिर हुतने लगा, तब बोले देव तुरंत। आहा, जरा रावण की एक बार की तपस्या सुनो मेरे भैया। बरस हुए 1,000 के अंता, 1,000 वर्ष बीत जाने पर रावण एक शीश को काटकर देवताओं को समर्पित कर देता है। ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है। वर्ष ये 1,000 के अंता, एक शीश काटे 10वंता। एक एक कर सरहने 9,000 के अंत। 10वां सिर हुतने लगा, तब बोले देव तुरंत, हे रावण वरदान मांग ले। जैसे रावण से कहा कि वरदान मांग ले रावण, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा कि हम काहू के मरही न मारे। हे ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको वरदान दे दो, हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं रावण, ये मृत्युलोक है, इस संसार में जो भी आता है उसे मरना ही पड़ता है।
यहां नर किन्नर गंधर्व यक्ष अमर कोई नहीं होता। और फिर साथियों, अमर न जग में कोई, अमर एक वीर धनी को नाम। संसार में इंसान अमर नहीं होता, उसका नाम ही अमर होता है। ब्रह्मा जी ने कहा रावण यहां सबको मरना पड़ता है। एकदम रावण बोला ब्रह्मा जी से, तो महाराज जो हमने अपने शर्त में समर्पित किए हैं, जो हमने तपस्या की है, वो तपस्या हमारी मिथ्या हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं रावण नहीं। रावण ने एक बार ब्रह्मा जी को भी ललकार दिया, आंखें दिखाई। ब्रह्मा जी बेचारे खड़बड़ा गए। ब्रह्मा जी कहने लगे रावण चिंता ना कर, ले हम तेरी मौत ही तुझे दे रहे हैं। साथियों, भगवत भक्तों, आपने सुना होगा कि रावण ने अपने काल को पाटी में बांध लिया था। वो कौन सा काल था जिसे रावण ने अपनी पाटी में बांध लिया था? जरा सुनो। आज ब्रह्मा जी ने एक बार निकाला, तरकस से रावण को दिया, ले जा रावण, ये तेरी मौत है। और जब तक ये तेरी मौत तेरे कब्जे में रहेगी तब तक तेरी मौत नहीं होगी, तब तक तू मारा नहीं जाएगा। भक्तों, रावण प्रसन्न हो गया, उस बाण को ले आया, लंका में एक खंभ में चुनवा दिया। यही था रावण का काल, जो रावण ने अपनी पाटी मानी की खंभ में चुनवा दिया है। इस बात को और कोई नहीं जानता। मंदोदरी और रावण और विभीषण कुछ कुछ जानते हैं। ये जानते हैं भैया कुछ लाए हैं, कोई चीज लंका में आई है, लेकिन ये नहीं पता अपनों काले लैया है। साथियों, आप एक बात कह सकते हैं कि जब एक रावण ने अपने काल को खंभे में चुना दिया, साथियों यही था वो 31वां बाण, यही था वो 31वां बाण जो राम जी ने रावण की नाभि में मारा था। तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा था, तब जाकर रावण मरा है। आप कह सकते हो कि जब ये खंभ में चुना था तो फिर राम के हाथों में पहुंचा कैसे? जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो बजरंगबली ज्योतिषी ब्राह्मण का भेष धारण करके इस बाण को लेकर आए थे और राम जी के हाथों में सौंपा था। तब राम जी ने रावण की नाभि में 31वां बाण मारा था, तब रावण की नाभि का अमृत सूखा और तब रावण मरा है। रावण ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर प्रसन्न हो गया। जब ब्रह्मा जी के द्वारा रावण को वरदान मिल गया है, तब तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की तरफ देखा, कहा वरदान मांग। कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहता है कि हम एक दिन सोमे और 6 महीना जगह। ब्रह्मा जी कहने लगे गजब हो गया, हम जितनी सृष्टि रच नहीं पाएंगे उससे ज्यादा तो ये खा जाएगा। इसलिए शारद जाहि आसुमति फेरी, शारद जाई तासुमति फेरी। सरस्वती का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा इशारा में, सरस्वती जी ने आकर कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जिह्वा पे बैठ गई, जिह्वा पर शारद फेरी तासुमति फेरी। जासु तासुमति फेरी, मागी सिंहासनी देखट केरी। शारद पे तासुमति फेरी। शारद जाई
ताशुमति फेरी मांगे सी मास नींद खट। महाराज कुंभकर्ण ने कहा कि हम 6 महीना सोमे और 1 दिन जगे। ब्रह्मा जी ने कहा मस्त। कुंभकर्ण का ठहरो महाराज, ठहरो ठहरो ठहरो, ये क्या हो गया? नहीं महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान हो गया। जब कुंभकर्ण को वरदान मिल गया तब तो ब्रह्मा जी ने विभीषण की तरफ देखा है। भक्तों, लंका में 3 लोगों ने भक्ति मांगी थी। किसने किसने? त्रिजटा सहित विभीषण लंका। जय जय, क्या बात है। त्रिजटा सहित विभीषण लंका हो लंका, मांगी भक्ति न जामे शंका, मांगी हो भक्ति। जय जय। त्रिजटा सहित विभीषण लंका, मांगी भक्ति न जामे शंका। लंका में 3 लोगों ने भक्ति मांगी है। रावण, 2 बहन और 6 भाइयों के समेत तपस्या करके ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके लंका गया। लेकिन साथियों, अपनी माता के किसी के पास तो आ गया, लेकिन एक बात बताऊं, अभी लंका जैसे राज्य का राजा नहीं बन पाया। रावण ने फिर सोचा अब मैं अकेले तपस्या करने जाऊंगा। रावण फिर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। अब की बार में अकेले तपस्या करने के लिए जाता है। कितनी विकराल तपस्या करता है साथियों। संवत 20,000 पुनि 10 कंधर तप कीन। रावण दोबारा में जाकर 20,000 वर्ष भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, ध्यान करता है। बरस 500 सरहने मन शंकर पद चीन। भगवान भोले बाबा का ध्यान करता है। कैसे? अरे जपहि शिवा शिव तन मन दीना, जपहि शिवा शिव तन मन दीना, जपहि शिवा शिव तन मन दीना। 10,000 संवत तप कीना, तपहि जपहि शिवा शिव तन मन दीना, जपहि शिवा शिव तन मन दीना, जपहि शिवा शिव तन मन दीना। 10,000 संवत तप कीना। जपहि शिवा शिव तन मन दीना, 10,000 संवत तप कीन्हा। एक बार में रावण ने, मेरे भाई आज बरस हो 5,000 के अंता, एक शीश काटे 10 बंका। आज 20,000 वर्ष रावण ने भगवान भोले बाबा की तपस्या की है। 5,000 वर्ष बीत जाते हैं। रावण एक शीश को काट के भगवान भोले बाबा को चढ़ा देता है। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। रावण से कहा वरदान मांग ले। रावण जैसे रावण से कहा वरदान मांग, वही बात आज रावण ने फिर यहां भोले बाबा से कह दी। क्या?
ए अजर अमरतन करहु अडोला, अजर अमरतन करहु अडोला, अजर अमरतन करहु अडोला। अजर अमरतन करहु अडोला, करहु अडोला, बोले बेगी उमापति भोला, बोले बेगी उमापति जय जय। अजर अमरतन करहु अडोला। भगवान भोले बाबा से कहा हमें अमर बना दो। भगवान भोले बाबा ने कहा नहीं रावण, हमसे मिटही न विधि के अंका, हमसे मिटही न विधि के अंका। हमसे मिटही ना विधि के अंका, हमसे मिटही ना विधि के अंका, है चाहे करहु कोटिया तंका। हमसे मिटही ना विधि के अंका, चाहे करहु कोटिया तंका। जैसे कहा कि हमसे विधि का विधान नहीं मिट पाएगा रावण, संसार में जो आया है उसे मरना होगा। रावण ने भगवान भोले बाबा से कहा नाथ, क्या कहा? इसका मतलब जो हमने तपस्या की है वो तपस्या हमारी वृथा चली जाएगी। हमने तुम्हें अपने शीश काट काट कर तुम्हें पूजा है। भोले बाबा ने कहा नहीं, जो हमारा ध्यान करता है, जो हमारा सुमिरन करता है, जो हमारा भजन करता है, जो हमारे लिए त्याग करता है, जो हमारी तपस्या करता है, उसकी तपस्या कहीं विफल नहीं होती। रावण सुन, तूने हमें पूजा है, ले वरदान। वहीं पर भगवान भोले बाबा ने रावण की नाभि में अपने त्रिशूल के द्वारा छिद्र किया और नाभि में अपनी चंद्रमा से अमृत चुआ दिया। और भगवान भोले बाबा ने कहा हे रावण, जब तक तेरी इस नाभि का अमृत नहीं सूखेगा तब तक तेरी मौत नहीं होगी। और तूने हमें सर काट काट के चढ़ाए, तो ले वरदान भी ले। आहा, जो तुम किए हवन शिर मोही। वारे भोले बाबा कितने दयालु हैं। जो तुम हवन किए शिर मोही, एक एक के कोटि न होही, एक एक के कोटि न होही। एक एक के कोटि न होही। आहा, रावण भगवान भोले बाबा को प्रणाम करके वापस आ गया। रावण जब वापस आ गया, रावण ने कहा हमने भगवान भोले बाबा से वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी लंका जैसे राज्य का मालिक नहीं बन पाया। इसी बीच मेरे भाई रावण के ससुर मैदानों और नाना सुमाली ने रावण को आके भड़काया और कहा बेटा ये लंका हमारी है, लंका में तुम राज्य करो। क्योंकि भाइयों रावण का विवाह कहां हुआ है? क्योंकि रावण ने सोचा अब पहले विवाह किया जाए, पहले विवाह किया जाए, उसके बाद लंका जैसे राज्य को प्राप्त करूंगा। रावण का विवाह कहां हुआ? आइए ध्यान दे। मैदान वो मन दो दारी जाई,
दानव मंदोदरी जाई, सो रावण ने नारी बनाई। भाइयों, मंदोदरी मैदानों की पुत्री है, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लेख मिलता है कि मंदोदरी ऋषि कन्या है। ऋषि कन्या कैसे है? आइए ध्यान से सुनते हैं, ऋषि कन्या कैसे है। एक बार एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, एक दरिया के किनारे अन्न खाते नहीं है, एक गऊ है, उस गऊ के दुग्ध को पान करके, उसके पेट को पान करके तपस्या कर रहे हैं। हुआ क्या, एक दिन कहीं बाहर घूमने के लिए निकल गए, कहीं बाहर घूमने के लिए निकल गए प्यारे, गऊ का दूध गर्म हो रहा है, आंच पे रखा हुआ है। क्या हुआ, एक दिन दूध गर्म हुई रहे, एक दिन दूध गर्म हुई रहे, ए सरप आयता में गिरी गए। ध्यान से सुने, मंदोदरी ऋषि कन्या कैसे है। एक दिन दूध गर्म हुई रहे, ए सरप आयता में गिर गए। ए भैया, तहां छिपी रही मेढकिए का लखिया दृश्य की न मन टेका। वहीं पर एक मेढकी ये दृश्य देख रही थी, ना जाने कहां से एक विषैला सर्प आया, उस देहनी में आके उस दूध में धड़ाम गिर गया। ओह, मेढकी ने सोचा, पियही दूध से सोची मुनि ज्ञानी, पियहि दूध ऋषि सुचि मुनि ज्ञानी, व्यर्थ में हुई है जीवन हानि। पियहि दूध ऋषि सुचि मुनि ज्ञानी, व्यर्थ में हुई है जीवन हानि। पियहि दूध ऋषि सुचि मुनि ज्ञानी। महात्मा जी आएंगे बेचारे, दूध पिएंगे तो प्राण चले जाएंगे। मेढकी ने कहा नहीं, ए निज तन खोई करहूं उपकारा, हम अपने प्राणों को गमा कर इस बाबा के प्राणों को बचाऊंगी। धन्य है, धन्य है ये भारतवर्ष, जहां की मेढकी धर्म को जानने और मानने वाली है। आज इंसान की कितनी दयनीय दशा हो गई है, इंसान अपने धर्म से भटक चुका है, इंसान अपने धर्म से भटक रहा है। ये प्यारे देख लीजिएगा, मेढकी कि मन में भावना आई क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए अपने शरीर को समाप्त करके अपने प्राणों को गमाकर इस बाबा की रक्षा करूंगी। तब तक बाबा जी आ गए। बाबा जी ने सोचा लाओ थोड़ा सा दूध पिया जाए, गिलास उठाया और दुधेड़ी के पास जैसे पहुंचे दुधेड़ी से गिलास में दूध लेने लगे, मेढकी झड़ाम ने कूदी दूध में गिर गई। आहा, महात्मा जी ने देखा इस मेढकी ने तो सारा दूध ही खराब कर दिया। क्या किया, आहा, लखी अपवित्र फेंकी पैदीना, सर्फ अस्थि लखी अचिरज कीना। दूध को फेंका, उसमें मेढकी की अस्थियों को देखकर
आहा, आज महात्मा ने सोचा इसमें सर्प की हड्डियां, इसमें सर्प की हड्डियां कहां से आ गई। संत त्रिकालदर्शी था, उसने ध्यान किया, आंखें बंद करके देखा, आहा, इस मेढकी ने मेरे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राण खो दिए। हे मेढकी, हम तुझे मरने नहीं देंगे। अस्थियों को निकाला, जोड़ा, ध्यान किया, अपने योग माया के द्वारा उस मेढकी को जीवित कर दिया। लेकिन अब की बार मेढकी नहीं बनाया प्यारे, अब की बार मेढकी नहीं बनाया, एक सुंदर कन्या बनाई। कन्या, उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। नाम क्या रखा? नाम करणे ऋषि सूचि मन भाखा, नाम करण ऋषि सुचि मन भाखा, नाम करण ऋषि सुचि मन भाखा, मंदोदरी नाम ते ही राखा, मंदोदरी जय हो। नाम करण ऋषि सुचि मन भाखा, मंदोदरी नाम ते ही राखा। ए भैया, वही मंदोदरी। खैर, इधर क्या लिखा है? मैदानो मंदोदरी जाई, सो रावण ने नारी बनाई। भाई, मैदानों के दो बेटा हैं, एक बिटिया है। बेटों के नाम सभी जानते हो, एक का नाम है दुंदुभी, दूसरा का नाम है मायावी। महाराज बाली के द्वारा दुंदुभी मारा गया, मायावी भी मारा गया। महाराज मैदानों ने सोचा, हम अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह ऐसे के साथ में करूंगा जो बलवान हमारे बेटों के कातिलों का बदला ले सके। इसलिए आज मैदानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया है। जब रावण का विवाह हो गया तो रावण ने अपने भैया कुंभकर्ण का विवाह किया। ए भैया, कुंभकर्ण बलि नातिनी पाई, क्या बात है। कुंभकर्ण बलि नातिनी पाई, कुंभकर्ण बलि नातिनी पाई। ए वज्र ज्वाल सो नारी सुहाई, वज्र ज्वाल सो नारी सुहाई। कुंभकर्ण बलि नातिनी पाई, वज्र ज्वाल सो नारी सुहाई। और पदमुख तनुज सुता गुणकारी। आहा, शर्मा नारी विभीषण नारी, शर्मा नामो विभीषण नारी। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। जब विभीषण का विवाह हो गया, रदमुख दनुज सुता गुणकारी, खरदूषण तिसिरा की नारी। खरदूषण तिसिरा की नारी। अब ध्यान से सुनना, पूतना पूतना पूतना, अरे पूतना पाताल पठाई। अरे पूतना पाताल पठाई, ए विद्युत जीव दैत ने पाई। इस प्रकार से रावण ने अपने दो भाई
ओहो, 2 बहन और 6 भाइयों का विवाह किया रावण। इसी बीच हमने बताया ना था कि मैदानो ससुर और सुमाली ने भड़काया, बेटा लंका तो हमारी है, लंका के तुम अधिकारी हो, लंका पे तुम राज्य करो। एक बार रावण ने मैदानो ससुर और नाना सुमाली को फटकार दिया, नहीं, लंका में हमारा भैया कुबेर राज्य करता है। लेकिन साथियों, किसी ने कहा है ना, किसी के घर बिगाड़ने पर आ जाओ तो अगर सूखी लकड़ी में, गीली लकड़ी में 100 फूंके मारोगे तो गीली लकड़ी भी जल उठेगी। क्योंकि आपने पाप का बाप का नाम सुना है। पाप के बाप का नाम क्या है? कि कहे सुने पत्थर चल जाही, लोभ पाप का बाप सगाही। कहने सुनने से लोग कहते हैं दीवारें चल जाती हैं, पत्थर चल जाते हैं। मेरे भाई, पाप की जड़ कहां है? पाप की जड़ है लोभ, पाप की जड़ है लोभ। आइए समझ लो कैसे। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़कर आ रहे थे, काशी से पढ़ के आ रहे थे विद्वान, अपने घर पे पहुंचे। पत्नी ने पूछा, पत्नी ने कहा महाराज अगर तुम पढ़ के आए हो तो ये बताओ पाप की जड़ कहां है, पाप के बाप का नाम क्या है? जैसे कहा कि पाप के बाप का नाम क्या है, पंडित जी ने कहा जा तो हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाओ ही नहीं, बताइए नहीं, चलो अभी आ रहा हूं। चल दिए, जा रहे थे, रास्ते में शाम हो गई, एक जगह एक नगर में रुक गए, जिस मकान पर ठहर गए एक वेश्या का मकान था। ध्यान से सुनना, पाप की जड़ क्या है, पाप के बाप का नाम क्या है? मेरे भाई, वेश्या शाम को देखा कोई हमारे द्वार पे अतिथि रुका है, आ गई, कहने लगी महाराज आप कहां से आए? बताया। बिचारी भागी भागी गई, एक गिलास दूध निकाल लाई, पंडित जी से कहा लो एक गिलास दूध पी लो। पंडित जी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं हूं तो वेश्या। पंडित जी ने कहा हम तेरे हाथ का दूध पीकर के अपने धर्म को डिगा देंगे, हम अपने धर्म को भंग कर लेंगे। वेश्या कहने लगी पंडित जी पी ले, तुम्हें दक्षिणा मिली ही दक्षिणा, दक्षिणा को नाम सुन के थोड़ो लोभ आई जाते। कहने लगी तुम्हें हम दक्षिणा देंगे, जैसे कहा दक्षिणा देंगे। पंडित जी ने कहा अच्छा ला। जैसे दूध पिया उसने प्रसन्न होकर एक मोहर दे दी। पंडित जी ने दूध तो पी लिया, एक मोहर प्राप्त कर ली। शाम को वेश्या बोली पंडित जी भोजन कर लो। वेश्या से पंडित जी ने कहा नहीं मैं भोजन नहीं कर सकता। वेश्या बोली महाराज दूध पिया एक मोहर मिली, अगर भोजन करोगे तो हम तुम्हें 5 मोहरें देंगे, 5 मोहरें। पंडित जी को लालच बढ़ गया, लोभ आ गया। पंडित जी ने देखा यहाँ कोई देखता तो है नहीं, हम 2 ही तो हैं, ले आ भोजन। पंडित जी ने भोजन किया, 5 मोहरें दी वेश्या ने, 5 मोहरें वेश्या ने दी। सुबह पंडित जी ने झोला उठाया चल दिए। वेश्या बोली कहाँ जा रहे हो? कहा हम ये पूछने जा रहे हैं गुरुजी से कि पाप के बाप का नाम क्या है। वेश्या बोली अब हूं तुम अंधे, अब भी तुम अंधे, इस लोभ के चक्कर में आकर तुमने मेरे यहाँ भोजन करके 5 सर्फियों के लालच में तुमने अपने धर्म को भंग कर लिया। मेरे भाई पंडित जी को ज्ञात हो गया कि पाप के बाप का नाम है लोभ। आज सत्य ही कहा है कि कहे सुने पत्थर चल जाही, लोभ पाप का बाप सगाही। रावण के हृदय में पाप का बाप आ गया, लोभ। और रावण ने क्या किया? और रावण ने क्या किया? चारी बिटप भटकट के जुझारा, चतुरंगिनी से नहीं पारा। घेरा नगर दशानन जाई, घेरा नगर दशानन जाई, यक्ष जीव ले गयो पराई। जय जय।
चारि बिटप भट कटक जुझारा, चतुरंगिनी सेन नहीं पारा, घेरा नगर दशानन जाई। बेचारे कुबेर बड़े होशियार हैं, बेचारे बड़े सज्जन हैं, देव पुरुष हैं। आज कुबेर ने कहा चलो ठीक है, अभी तक मैंने लंका में राज किया है, अब मेरा छोटा भैया तैयार हो गया है, चलो लंका का राजा बनेगा। महाराज ने फौरन अलकापुरी कुबेर बसाई, लंका को छोड़ दिया, दूसरा नगर बसा दिया जिसका नाम है अलकापुरी। अलकापुरी कुबेरे बसाई, अलकापुरी कुबेरे बसाई, दल बल याछ बसे तहाँ जाई, दल बल याछ बसे तहाँ जाई। दल बल याछ बसे तहाँ जाई। आज महाराज अब लंका का राज्य आज इस रावण ने कुबेर से छीन लिया। महाराज कुबेर अलकापुरी में राज्य करने लगे। इस रावण ने सोचा हमने लंका का राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी हमें आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसने क्या किया, अरे ये कबार कुबेर पर धावा, ये कबार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लैयावा। ये कबार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लैयावा। यही बेटी सगरे बंधु विवाही, करही अनीति न नीति सुहाई। अब तो रावण का अत्याचार लंका में बढ़ने लगा। कहूं हारई कहूं जीतई, 10 कंधर निर्लज। ए भैया ये कबारा बलि बधन पताला, ये बार बलि बधने पताला, गयो गयो तहां बांधो वही शाला। एक बार रावण महाराज बाली के यहाँ पहुंच गया। महाराज बाली के यहाँ बच्चों ने पकड़ा रावण को, घुड़साल में बांध दिया और 10 शीशों पर 10 दीपक जला के रख दिए। 10 दीपक जला के रख दिए मेरे भाई। इस प्रकार से रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। कहूं हारई कहूं जीतई, जहां हार जाता है दोबारा जाता नहीं है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी रावण ने। सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, और 14 भवन बजावती डंडा। रावण का अत्याचार हर जगह फैलने लगा। आइए मेरे प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से महावीरा कैसेट के माध्यम से रावण जन्म की कथा हमने आपके सामने रखी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम। जय जय राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।